नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे आप लोगों के पोर्टफोलियो और वो भी बिना टाइम वेस्ट करे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 10,000 ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, 10,000 एक्सिस में और 10,000 SBI स्मॉल कैप में। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई सिंपल सा फंडा है। एक लार्ज कैप, ठीक है, एक मिड कैप, एक लार्ज, एक मिड, एक स्मॉल, बात ही खत्म। कोई एक्स्ट्रा टंटा ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं इसमें इस पोर्टफोलियो को थम्स अप दूंगा, लेकिन सिर्फ थम्स अप दूंगा। रीज़न क्योंकि यहाँ पे ना देखो क्वालिटी मैटर करती है। तो ये दो जो म्यूचुअल फंड हैं जो बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो मेरे हिसाब से ये नुकसानदायी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अभी ना इस वीडियो में मैं आपको अपनी सर्विसेज के लिए नंबर दूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो मतलब चलो छोड़ो, लोगों की तो छोड़ो, वो तो बोलना है जिसने जो बोलेगा। लेकिन हाँ, जिसको समझ आएगी ये चीज़ यहाँ पे आज मैं समझा देता हूँ। इसमें आपको इस पोर्टफोलियो का भी एग्जांपल समझाऊंगा कि ये पोर्टफोलियो किस तरह से अपना नुकसान करवा रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या है। अब अगर आप पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो म्यूचुअल फंड 2019, 20, 21 में चल रहे थे, लेकिन आप 4 साल आपके पास टाइम था इनको चेंज करने का, लेकिन आपने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे ना हमारे पास मेनली होते हैं दो तरीके, ठीक है। दो तरीकों में क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव तरीका क्या है कि आपने कुछ ऐसे स्टॉक्स, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स ले लिए, स्टॉक्स नहीं बोलूँगा, म्यूचुअल फंड्स बोलूँगा, इंडेक्स ले लिया आपने। इसमें इंडेक्स हो सकते हैं, ETF हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर आप इन चीज़ों के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जो एक्टिव में आ सकते हैं वो रिटर्न्स यहाँ पे नहीं आएंगे, आपको भी पता है, ठीक है। अगर कोई ये कह रहा है कि पैसिव में रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं एक्टिव से, तो भाई हम बहस नहीं करेंगे। आपको भी अगर कोई बोलता है ये चीज़ तो हाँ बोलो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स है। एक्टिव बनाया ही इसलिए जाते हैं कि एक पैसिव को हम बीट कर सकें। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जो पैसिव तक को बीट नहीं कर पाते। तो हमें टॉप 40, टॉप 30, टॉप 40%, टॉप 30% ढूंढने पड़ते हैं, जिस वजह से हम पैसिव को बीट कर पाते हैं। तो यहाँ पे अब एक्टिव के अंदर दो ऑप्शन आते हैं। अब मैं इस ऑप्शन पे नहीं जाऊँगा क्योंकि ये है एडवाइजरी ऑप्शन, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे लो या किसी से भी लो, आप एडवाइजरी में जा सकते हो। और एडवाइजरी के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं फ़ायदे नुकसान एडवाइजरी के तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट कर दूंगा आपको, मतलब रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन इसके अलावा इंडेक्स में आपने रिटर्न्स कंप्रोमाइज़ कर दिए, ठीक है, ये आपने नुकसान कमाया। यहाँ पे एक्टिव में आप क्या कर रहे हो कि आपको चर्निंग करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा नुकसान है। यहाँ पे नुकसान बोल लो या फिर थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। क्यों? रीज़न बिंग कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको नॉलेज प्लस टाइम दोनों देना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये इसके नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं कि नॉलेज हर किसी के पास नहीं होती और गेन करने का इतना टाइम नहीं होता। आप 5, 6 साल, 7 साल गेन करने में लगाओगे तब तक तो आधा टाइम निकल जाएगा यार। और टाइम का भी प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं और आप नॉलेज काफ़ी तेज़ी से ग्रैब कर रहे हैं, किसी और की एडवाइजरी पे नहीं टिके हुए, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है इस केस में भी। यहाँ पे आप रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड मतलब आप अपना रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, बदले में आप अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। नॉलेज गेन करने के लिए भी टाइम लगेगा और पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए भी। अब यहाँ पे क्या है, 3 स्मॉल कैप लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास वो कंटिन्यू रखें, यूट्यूब वालों के चक्कर में ना पड़े। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, ये कमेंट मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ, इसी सेम सीन समझ नहीं आता ना मुझे कि यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े। आप यूट्यूब देखते हुए ये चैनल को 10 बार देखते हुए 10 कमेंट कर रहे हो, इतने सारे कमेंट कर रहे हो, तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये लोग सिर्फ ना सिर्फ वैलिडेशन लेने आते हैं जो इनको नहीं मिलता। वैलिडेशन का मतलब पता है क्या होता है कि जब हम ना कोई चीज़ कर देते हैं और फिर हम वो चैनल ढूंढते हैं कि जो हमारी चीज़ को सही बोले। क्योंकि कई बार बहुत, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, कई बार हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं और फिर उसका कोई रिव्यू मिल जाता है ना यूट्यूब पे, फिर हम वो देखते हैं कि क्या हमने सही परचेज़ किया या नहीं किया। और अगर वो सही बोल रहा होता है तो हम बहुत प्राउड फील कर लेते हैं, और गलत बोल रहा होता है तो गाली दे देते हैं कि हमने तो सही किया, तू पागल है। आप चीज़ कर चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपकी मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आप 3 लो, 300 लो, 30 लो, लेकिन उसके बाद आप वैलिडेशन ढूंढने आ रहे हो और नहीं मिल रहा, तो फिर इस तरह के कमेंट्स
समझ नहीं आते, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया 6,000 रुपये का, 1,500 रुपये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, ठीक है। लेकिन इसकी जगह कुछ और बेटर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, एसबीआई कॉन्ट्रा, वैल्यू फंड, किसी भी तरह का। मदर का पोर्टफोलियो 3,000 का, आधा तो फ्लेक्सी कैप में, ठीक है। मदर का है तो मोस्टली सेफ जगह पे डाला हुआ है। लेकिन हाँ, होराइजन मुझे नहीं पता आप मदर का 15 ईयर्स कैसे लेके चल रहे हो, क्योंकि जब हम ओल्ड एज वाले पोर्टफोलियोज देखते हैं उनका होराइजन 2 से 5 साल होता है। ये फिर आपके लिए ही पोर्टफोलियो है तो ठीक है, अगर मदर का है तो पोर्टफोलियो भी ख़राब है और टाइम होराइजन भी ख़राब है, तो इसको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो हम देखते हैं। इनका टाइम होराइजन 15-20 ईयर्स है, 23 ईयर्स ओल्ड है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ले लिया, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एज अ लार्ज कैप। अगर इन्होंने ये चीज़ मेरी वीडियो देख के करी है ना, तो आई कैन से कि हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ पढ़ के कि किसी को इतनी समझ है कि वो क्यों ले रहा है किसी चीज़ को। तो यहाँ पे अब इन्होंने एक फ्लेक्सी कैप अलग से ले लिया, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप। बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ एक से एक बढ़िया डिसीजन लिया इन्होंने, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी क्वालिटी। फिर एक फ्लेक्सी कैप, 2 मिड कैप, एक स्मॉल कैप। लेकिन एक प्रॉब्लम पता है क्या हुई, अब इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी ले लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है। सजेस्ट एनी मिस्टेक्स, एनी मिस्टेक नहीं, बहुत सारी मिस्टेक्स, और बहुत सारी भी नहीं बोलूँगा, एक बोलूँगा जिसके अंदर ही आपने बहुत सारी कर दी। वो मिस्टेक थी कि नंबर ऑफ़ फंड्स इंक्रीज़ करते गए आप। पहले आपने 2 लार्ज कैप, क्यों एक के अंदर ही 2,000 डाल दो, ख़त्म हो जाती बात, ठीक है। या फिर 1,500 ऊपर डालते, लार्ज कैप में 1,500 नीचे डालते, चलो कोई बात नहीं। आपने 3 फंड ले लिए, 2 लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप भी आपने ऐड कर लिया, और उसके बाद फ्लेक्सी कैप के बाद आपने एक इंफ्रा भी ऐड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपने 5th और 6th नंबर पे, और शायद मैं सही गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम मैं बता रहा हूँ अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है, तो कम से कम अगर ये 8 म्यूचुअल फंड पहुँचे हैं ना आपके पास, और 8 म्यूचुअल फंड 5 साल हो गए आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए, देखो थोड़े टाइम के लिए पड़े रह सकते हैं क्योंकि हम निकालने का वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा हो गए, 5 भी नहीं बोलूँगा, 3 साल से ज़्यादा हो गए और इतने म्यूचुअल फंड पड़े हैं ना, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 80 लाख रुपये है मेरे पास। और मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पे 80 लाख नहीं होगी, क्योंकि एज के हिसाब से इन्होंने पोर्टफोलियो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 या मैक्स टू मैक्स 2-3 साल पहले ही शुरू किया होगा। और कितने हैं, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये के हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो 2 लाख भी 3 लाख भी पोर्टफोलियो में नहीं होंगे। लेकिन नंबर ऑफ फंड्स भर भर के, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा मैनेजमेंट बिल्कुल लूज़ हो जाएगा और फिर क्वालिटी बिल्कुल डाउन चली जाएगी। तो इस चीज़ को समझें, ठीक है। अब मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को 2 मिनट के लिए बंद करके। तो जो लोग इसको देखते आए हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा। मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एक बार के लिए बंद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना, देखो यार एक चीज़ है कि मैं अब जो मैंने आज रिव्यू किए ना, आज मैंने थोड़ा सा कम रिव्यू करे, मतलब नॉर्मली हम 6 पोर्टफोलियो तक चले जाते हैं, आज 4 तक गए। लेकिन जितने भी पोर्टफोलियो गए हम थोड़ा सा डिटेल में गए, उसके बारे में बात करी इधर उधर की भी, और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। गलती बता दी तो सॉल्यूशन तो बहुत आराम से 90% लोग निकाल ही लेंगे, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताने पे आ गया तो वो एडवाइजरी हो जाएगी, और एडवाइजरी हम दे नहीं सकते, ठीक है। मैं चाहूँ भी तो नहीं दे सकता, और क्योंकि देखो मेरे पास लाइसेंस है, हम रजिस्टर्ड हैं, तो वहाँ पे एक बाउंडेशन लग जाती है। दूसरा यूट्यूब खुद मना करता है। मुझे पता है यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशन बहुत कम ही लोग फॉलो कर रहे हैं, जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, मैंने देखा है किस तरह से एडवाइजरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि सिर्फ बात यूट्यूब की नहीं है ना, बात साथ में है आपके लाइसेंस की भी, तो लाइसेंस भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बस मुझे आप इतना बताइए कि आपको जो आज आपने रिव्यू देखे इन डिटेल, क्या वो आपको अच्छे लगे, या फिर छोटे छोटे रिव्यू ही बेटर थे। तो प्लीज़ इस चीज़ का कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।